अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 43 का ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम बाकी जो चीज़ें हैं इस कोर्स के रेलेवेंट, जो इस लेक्चर के रेलेवेंट, वो हम लेके चलेंगे। हमने कुछ रिलेशंस की टाइप्स तो देख ली। अब कुछ फंक्शंस की टाइप जो कि आपके कोर्स में मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें सबसे पहले है इवन फंक्शन। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इवन फंक्शन का। तो हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता है, फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे आपने ये आखिरी जो 3 4 5 वर्ड्स हैं इन पे गौर करना। ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, इसे समझना है। अब देखें, एक फंक्शन के लिए हम एक जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ जो है वो इस नौइयत का होगा कि जो वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, वो जो होगा उसके रिस्पेक्ट जो है वो जो ग्राफ हम बनाएंगे वो सिमेट्री होगा। इट मीन्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट ये अपना रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा ग्राफ। जैसा कि यहाँ पे ये साइड जो है अपना रिफ्लेक्शन शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरह इसे ग्राफिकली जो है इसे डिफाइन किया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी करते हैं कि इफ़ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन एफ इज़ एन इवन फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने एक इवन फंक्शन लिया और हम इसे टेस्ट कर लेते हैं वाकई इवन फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ हम सबसे पहले x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमें माइनस एक्स होल स्क्वायर मिलेगा। और जब माइनस एक्स होल स्क्वायर मिलेगा तो वापस हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा जो कि आपका एफ ऑफ एक्स ही है। तो इट मीन्स कि ये एक इवन फंक्शन है, ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो अब हम मज़ीद डेफिनेशन देखते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन को पढ़ना भी इंतहाई ज़रूरी है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ यूँ लिखता है कि एन ऑड फंक्शन इफ़ इट्स ग्राफ इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली ऑड फंक्शन को देखें तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट इसका ग्राफ सिमेट्री होता है। जैसे इवन का सिमेट्री था इसका भी सिमेट्री ही होगा, मतलब एक रिफ्लेक्शन होगा, बट ओरिजिन के रिस्पेक्ट जो है यहाँ अपना एक रिफ्लेक्शन देगा। तो इस तरह ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इफ़ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ इज़ एन ऑड फंक्शन। तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह। तो ऑड फंक्शन की भी एक सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ और डेफिनेशंस हैं आपकी बुक के मुताबिक। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये कुछ मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन में ये है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट दो फंक्शंस का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये सम है, उसी तरह ये डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट है और ये क्वोशंट है। अब आपने ये करना है, दो फंक्शन लेने हैं और उन फंक्शन पे आपने ये सारी की सारी डेफिनेशन परफॉर्म करनी है, इन्हें आपने प्रैक्टिस करना है। की बुक के मुताबिक मज़ीद एक डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं जो कि कंपोजिट फंक्शन की। गिवन फंक्शन एफ एंड जी देन द फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ अ कंपोजिट फंक्शन वेयर जी इज़ परफॉर्म फर्स्ट एंड देन एफ इज़ परफॉर्म ऑन रिजल्ट ऑफ जी। तो ये कंपोजिट फंक्शन जो है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। बस इसमें ये है कि आप एक फंक्शन को पहले परफॉर्म करेंगे फिर उसके रिजल्ट पर दूसरे फंक्शन को आप परफॉर्म करेंगे। तो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक से ही एग्जाम्पल ली गई है और उसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने यहाँ पे दो फंक्शंस कंसीडर किए हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी को। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, देन एफ ऑफ जी हमने मालूम करना है, जिसको हम आम तौर पर इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है, चूँकि हम जानते हैं कि जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे। तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि हम कुछ इस तरीके से उसे लिखेंगे। यहाँ तक हमने जी को परफॉर्म कर लिया है। अब अगला काम हमने करना है, हमने एफ को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है
वो 3x+2 है। तो हम चूँकि हम यहाँ पे f को यूज़ करने वाले हैं, f को परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम f ऑफ x को यूज़ करेंगे। जहाँ f ऑफ x के अंदर x मौजूद है वहाँ हम x स्क्वायर जो है वो पुट करेंगे, या ये मान लो हम x स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देंगे। और जब हम x स्क्वायर को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² + 2 जो कि f ऑफ g होगा, जो कि f ऑफ x और g ऑफ x की कंपोजिशन से हमें मिला है। तो ये f ऑफ g एक कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह हम दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन ले सकते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि ये f ऑफ g जो है ये डिफाइन कब होता है। उसके लिए आपने ये दो पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। तो इन दो पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं सेट्स बना के। मैं आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास एक सेट A है जिसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और एक सेट B है जिसके अंदर 1 4 9 ये वाले एलिमेंट्स हैं। इस पे जो फंक्शन डिफाइन होता है वो g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है। अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ये हमें यही बता रहा है कि हर जो डोमेन है, डोमेन में जो एलिमेंट है उसका हमने स्क्वायर आगे बनाना है। तो इसका मतलब है यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और इस तरह यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह डिफाइन होता है ये फंक्शन, जो कि a to b फंक्शन है। हर इनपुट का आगे एक स्क्वायर मौजूद है। तो अब इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझने के लिए, जो कि यहाँ f ऑफ g है, तो उसे समझने के लिए हमें एक और सेट ड्रा करना पड़ेगा। उसे मैं c का नाम देता हूँ। उसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं, और इस पे जो फंक्शन डिफाइन होता है, देखें यहाँ पे 1 है तो 2 कैसे हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है x+1, कि हर जो इनपुट है उसमें 1 ऐड करने से हमें अगला जो है वो नंबर मिल जाता है। जैसे 4 से 5 मिलेगा, 9 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा। तो ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि इनपुट में 1 ऐड करने से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो अब हम इस पे एक कंपोजिट फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं, जो कि फंक्शन फ्रॉम a to c होगा। तो उस फंक्शन को हम f ऑफ g का नाम देंगे, और वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा x² + 1। एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, जब कभी f ऑफ g हम जो है वो कंपोजिट फंक्शन बना रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे g को पहले परफॉर्म करते हैं, फिर उसके रिज़ल्ट पर f को परफॉर्म किया जाता है। तो g को हमेशा फर्स्ट नंबर पे परफॉर्म किया जाएगा जब हम f ऑफ g बनाएंगे तब। बट अगर यहाँ पे हम ऐसा कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करवाते हैं जो कि g ऑफ f होगा, तो g ऑफ f के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा f फंक्शन जो है वो पहले डिफाइन होता है, पहले परफॉर्म होता है, देन जो है वो g फंक्शन डिफाइन होता है, परफॉर्म होता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। यहाँ f और g को हम लेके चल रहे हैं, चूँकि रिमेंबर में ऐसे ही पॉइंट्स हैं तो आपको समझने के लिए और मुझे समझाने में आसानी हो। g और f के लिए भी हम इस तरह के सेट्स लेके उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे परफॉर्म कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपको f और g समझ आ गया तो g और f जो है वो ईजिली आप कर पाओगे। तो अब हम रिमेंबर के अंदर जो पहला पॉइंट है वो उठा लेते हैं। तो पहले पॉइंट में वो कहता है कि डोमेन ऑफ f ऑफ g। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो f ऑफ g है इसकी जो डोमेन है, यहाँ पे देख सकते हैं वो सेट A है। सेट A ही f ऑफ g की डोमेन है। अगर हम f ऑफ g की डोमेन की बात करें तो उसके अंदर 1 2 3 ये वाले एलिमेंट्स हैं। मान लो कि ये रियल नंबर्स हैं, कोई भी x हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, तो इसे मैं कह देता हूँ कि बिलोंग्स टू आर, ये कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपने अगली चीज़ समझनी है, द डोमेन ऑफ g, जो g की डोमेन है। अब यहाँ पे देखना ये है कि g किस g की बात कर रहे हैं। देखिए जो g फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है ना, यहाँ पे ये जो g फंक्शन है इसकी डोमेन जो कि a सेट ही है, इसकी डोमेन a सेट ही है, ठीक है, इस g की डोमेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब कि जिन वो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में वही x ही हैं जो कि डोमेन g की भी डोमेन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो सारे के सारे x हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इनपुट्स हैं, उन इनपुट से हमें जो है g ऑफ x मिलते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ मिलती हैं, वेयर g ऑफ x जो हैं वो मिलते हैं। अब g ऑफ x क्या है, अब देखें
इनपुट हम देते हैं फंक्शन g के अंदर, तो g ऑफ x हमें मिलता है। तो g ऑफ x एक्चुअल में सेट b है। सेट b के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट के तौर पर हमें मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये 1 4 और 9 है, ये आपका g ऑफ x ही है। अब जो यहाँ पे कहता है वेयर जो g ऑफ x है, g ऑफ x जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में वो कह रहा है, इज़ इन द डोमेन ऑफ f, तो वो f की डोमेन है। अब आपने ये देखना है कि f सेट है कौन सा, सॉरी f फंक्शन कौन सा है। तो f फंक्शन जो बाद में डिफाइन हो रहा था वो फंक्शन है। मैं यहाँ से रेज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है हमारा फंक्शन f, और ये जो फंक्शन f है इसकी डोमेन भी यही बी सेट है, यही 1 4 5 1 4 9 ही है। तो f की जो डोमेन है वो भी यही है। इट मीन्स के जो आउटपुट्स आएंगी वो डोमेन ऑफ f का हिस्सा होंगी, बस ये माइंड में रखना। तो f ऑफ g जो है वो कैसे डिफाइन होता है कि f ऑफ g की जो डोमेन है वो कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं जो कि x नंबर्स हैं, जो कि रियल नंबर से लिए गए, जैसे 1 2 3 है, कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो उसकी जो डोमेन के अंदर मौजूद हैं वो g की डोमेन में भी होंगे। जैसे g की डोमेन भी वही है सेम। तो जो वो इनपुट्स हैं जो कि g की डोमेन भी है, और जो f ऑफ g की भी डोमेन है जो कि कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, और उसके अंदर वो 1 2 3 मौजूद है। अब यहाँ से ये जो इनपुट्स हैं इनसे हमें जो g ऑफ x जो कि आउटपुट की शक्ल में मिल रहा है वो एक्चुअल में उस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा होगा। मतलब जो भी हमें जी ऑफ एक्स मिल रहे होंगे, जो वैल्यूज़ मिल रही होंगी, या उन वैल्यूज़ से जो सेट बन रहा होगा वो सब सेट होगा डोमेन ऑफ एफ का। जो एफ की डोमेन होगी उसका वो सबसेट होगा, तो तभी एफ ऑफ जी जो है वो डिफाइन करेगा। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो थ्योरम्स वगैरह आते हैं, फर्दर आएंगे आपकी स्टडी में शायद, तो उनमें ये यूज़ होता है। तो अब हम इसके सेकंड पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पॉइंट में ये हमसे क्या कहना चाहता है, और ये सेकंड पॉइंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ टोटल। तो अब सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है उसको हम रीड कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं कि उसमें क्या कहना चाहता है। तो सेकंड पॉइंट में कहता है हमें एफ ऑफ जी जो है कभी भी अपनी फाइनल फॉर्म से डिटरमिन नहीं होगा। इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट अगर जी की डोमेन का हिस्सा नहीं है तो वो कभी भी एफ ओ जी की डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, ये कहना चाहता है। इसको हम इजीली कुछ यूँ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो जी की डोमेन है हमारे पास वो 1 2 3 है, तो यहाँ से अगर 2 हम एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, इट मीन्स कि हम एफ ऑफ जी की जो डोमेन है उसमें से भी ये एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी के लिए दोनों पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, तभी एक फंक्शन डिफाइन होगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास दो फंक्शन हैं, यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना और उसकी डोमेन भी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, आपने एफ ऑफ जी पहले फाइंड कर लेना है और फिर उसकी डोमेन भी बता देनी है। लेकिन इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो अभी मैं समझा के आया हूँ। तो पहले तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं इसके सोल्यूशन में कि इन दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या है। तो नाउ जो डोमेन ऑफ एफ होगा वो ये रहेगी आपके पास, और जो डोमेन ऑफ जी होगा वो ये रहेगी आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों की डोमेन्स हमारे पास हैं, हमें आइडिया हो गया कि इनकी डोमेन क्या क्या है। अब हम एफ ऑफ जी की तरफ बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ जी हम जब फाइंड करेंगे तो असल में हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, और मज़ीद हम अगर देखें तो जहाँ पे x है वहाँ हम 3 माइनस एक्स अंडर द रूट ये हम पुट कर देंगे। तो इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर इसे कैंसिल कर देगा, और मज़ीद हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। और इसे अगर मज़ीद सॉल्व करें तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, और इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसमें इसकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर दैन और इक्वल -1 है। लेकिन चूँकि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उस हिसाब से
चाहे इसकी जो डोमेन है वो 1 -1 या 1 से ज़्यादा है, वो तमाम नंबर्स इसकी डोमेन है, बट वही रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हमने जैसे एफ ओ जी को पढ़ा है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए या ये कहाँ कहाँ डिफाइन करता है। तो एक्चुअल में हम क्या है, वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी टू दोज वैल्यूज़ दैट आर आल्सो इन द डोमेन ऑफ जी। जो जी की भी डोमेन में हों वैल्यूज़, वही हमने लेके चलनी है, जैसा कि पीछे हमने एक्सप्लेन भी किया है कि वो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन बनेगी एफ ऑफ जी की वो ये बनेगी। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।